पिक्चर चालू करो बे। मेरा पहला सवाल जाता है असदुद्दीन ओवैसी के भाईजान को, जो वारिस पठान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वारिस पठान भाई, असदुद्दीन ओवैसी अब क्या संसद में रेंट देंगे? अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया देना चाहिए, संसद की जमीन जो है वो वक्फ की है। अब ये बता दीजिए, संसद की जमीन ले लीजिए, इंडिया गेट ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए, बचा क्या? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। संसद ही नहीं बचेगा तो संविधान कौन बचाएगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए नविका जी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि वक्फ को आप चेंज नहीं कर सकते, जो प्रॉपर्टी वक्फ की है। और हमारे बुजुर्गों ने दिए, उन्होंने सवाब कमाने की नीयत से हमारे गरीबों के, मजलूमों के लिए उन्होंने फायदे के लिए दिए। तो सरकार कौन होती है? बात तो सही है। अब जब वक्फ अमेंडमेंट बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ अभी, तो उस पर इतना सारा बहस हुई, इतना ऑपोजिशन नेताओं ने उसके बारे में सब कुछ कहा कि यह संवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है इसका। तो उसके बाद में सरकार ने उसको एक JPC की कमेटी का गठन किया। अब JPC की कमेटी का गठन हो चुका है, हर जगह शहरों में जाकर उन लोग कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारी भी पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कमेटी का हिस्सा है। अब लोग वहां पे आ रहे हैं, बातें रख रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं कि किया ये जमीन वक्फ की है, क्यों आप इसको नहीं हटा सकते। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड निकाला था। उन्होंने कहा जिसको ऑब्जेक्शन है, 15 दिन का टाइम दिया, वो अपना ऑब्जेक्शन इस QR कोड के जरिए रजिस्टर करे। यकीन मानो, करोड़ों के हिसाब से लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन दायर किया है। करोड़ों के हिसाब से लोगों ने कहा नहीं, ये वक्फ हमारी जमीन है, ये हमारे मजलूमों का, गरीबों का हक है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे, हमारे ऑर्फनेज उसके अंदर है। और आप जो अमेंडमेंट देखेंगे नाविका जी, वो ऐसे पर से इलीगल है कि मोदी सरकार की नीयत में ही खोट है। उनकी नीयत वक्फ को बचाना नहीं है, मोदी सरकार की नीयत है वक्फ की जमीन को हड़प करना है। सही पकड़े हैं। ये दिखा के 9. आप मुझे अपनी नीयत बता दीजिए ना। अजमल साहब की नीयत तो यह है कि संसद की जमीन भी वक्फ की है। आप संसद की जमीन भी वक्फ की मानते हैं? कह दिया सो कह दिया। रुको जरा, सबर करो। देखिए अजमल साहब ने जो कहा वो मैंने सुना है। अगर वक्फ की जमीन है दे देना पड़ेगा। आप कैसा ले सकते हैं? वक्फ की अगर जमीन है तो वक्फ को वापस करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। देख मैं वही बता रहा हूं ना, सरकार की नीयत देखो घुमा रही है गोल 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 गोल। अरे लिमिटेशन का कानून हटा दिया वक्फ के ऊपर से, आपने सारे अधिकार कलेक्टर को दे दिए। वो जाके वक्फ ट्रिब्यूनल के भी अधिकार ले लेगा, वक्फ बोर्ड के अधिकार छीन लेगा। जो कलेक्टर और SDM बोलेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। पहले कुछ वक्फ में प्रॉब्लम होता था तो 2 साल की सजा होती थी, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया था। अब मोदी सरकार ने उसको बेलेबल कर दिया। लिमिटेशन का पीरियड आप हटा देते हो। आप हर रिश्ते से किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को सताने का ये काम कर रहे हो, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो। कहां सताए जा रहे हैं? अब तो सब लोग रेंट देंगे, सब सांसद रेंट देंगे, GST के साथ देंगे कि बगैर देंगे? यही है। और आज अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछूंगी, अबू आजमी जी कह रहे हैं कि सबको किराया भरना पड़ेगा, तो किराया क्या GST के साथ भरना शुरू कर देना चाहिए? 37 MP आए हैं जीत कर, सारे सांसद हैं, अब किराया दीजिए, क्योंकि संसद की जमीन वक्फ की हो गई। जहां रुमाल रख दिया वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और मेरे फ्लैट की शहजाद पूनावाला जी बात मत करिए, जमीन पर नहीं है, फ्लैट है दूसरे मंजिल पर, हवा में लटक रही हूं। हवा भी क्या वक्फ की हो जाएगी अनुराग भदौरिया जी? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए नाविका जी, आपने सही बोला कि संविधान बचाने की बात करते हैं हम लोग। सच में तो संविधान बचाने की बात करते हैं, और संविधान बचाने की हम लोग हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। JPC बनाई गई है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई ना कि सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भाई भारतीय जनता पार्टी तो नजूल का ही बिल उत्तर प्रदेश में लेके आई थी, उसको भी वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हम चाहते हैं कि सच सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं जमीन कब्जा तो नहीं करना चाहती हर जगह, क्योंकि भूमाफिया तो आजकल इधर ही दिखते हैं। प्यारी समझ गई। जब अयोध्या में भूमाफिया देखने को मिले, जिस तरह से वहां पे जमीन पे कब्जेदारी आपने देखी, तो जाहिर सी बात है ये तो कहीं भी भूमाफिया पैदा हो जाते हैं ना बीजेपी में। तो क्यों नजूल की जमीन पे ना भूमाफिया पैदा हो जाए, कहीं वक्फ बोर्ड पे तो ना भारतीय जनता पार्टी की नजर है। इसलिए पार्लियामेंट में बिल आया, फिर JPC में गया। JPC में सभी पार्टी के सदस्य हैं, वहां पे बहस चल रही है, वहां पे मीटिंगें चल रही हैं।
आम सामने आ जाएगा, टेबल पे आ जाएगा, क्या सच है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इसके लिए इतना हल्ला मचाने की तो जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका एक प्रोपेगेंडा, जब तक जेपीसी का नहीं आता, रिपोर्ट नहीं सामने आती, तब तक एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश तो कर सकती है कि नहीं 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 ऐसा, वो बताएं, ये बताएं, वो कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो क्या हुआ, अरे क्या भाई, कहां क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो भाई। जेपीसी पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, संविधान पे विश्वास है कि नहीं इस देश को, सबको विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लब 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 कर रहे हैं हर बात में, लब 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 लब, ये बताएं, वो पकड़ें, ये पकड़ें। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अजमल कब्जा करने के चक्कर में थे, आप चाहते थे बदरुद्दीन अजमल को आपने नहीं कहा, आप बीजेपी को कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को।